Good morning. Good morning, all of you. So, in previous lecture, in yesterday's lecture, we have seen about types of system and characteristics of system. So, is anyone tell me what is the characteristics of system? Yes, anyone? What are the characteristics of the system? Just wait for 5 minutes. So, uh, then we have seen about types of the system. Okay, now types of the system are physical system, abstract system, physical system, abstract system, open and closed system, computer, informal system, formal system. Okay, man-made information system, formal information system, informal information system. These types of system we have seen in yesterday's lecture. Now in today's lecture we will going to see other types of system. Okay, so let's start with our lecture. So, कल हमने देखा था इंफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम तक हमने देखा था. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. व्हाट इज द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम? In man-made information system, papers were used to hold the information, but today entire world is of computer. Man-made information system में क्या होता है? फाइल्स रहती है और उसमें हम क्या करते हैं? पेपर वर्क करते हैं. पेपर वाइज जो डेटा है हम वहाँ पे कलेक्ट करके रखते हैं man-made information system में. But in today's world, the entire world is of computer. जो टुडे वर्ल्ड है वो कंप्यूटर के बेस पे चलता है. तो जो इंफॉर्मेशन है वो अब कहाँ पे स्टोर की जाती है या डेटा जो है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? In our computers. Computers based information system are faster, more accurate, more neat and attractive. जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो मैनमेड सिस्टम से ज्यादा फास्ट है, एक्यूरेट जो डेटा है वो हमें मिलता है, नीट एंड अट्रैक्टिव होती है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में. जैसे भी अगर हम कोई सिस्टम या कोई ऐप इंस्टॉल करते तो देखो उसका यूआई डिजाइनिंग जो होता है या वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर एक नीट और क्लीन तरीके से क्या किया होता है वहां पे डिजाइन किया जाता है. ओके, देन इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशन इजीली. कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है? हम इजीली डिफरेंट ऑपरेशन जो है सिस्टम के डेटा पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो या ऐड डिलीट सब ऐड करना है कोई डेटा हमें या कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है या कोई डेटा फाइंड करना है तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं वहाँ पे ये जो ऑपरेशन है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में. देन in this system security of data is possible. कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है? सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न. वहाँ पे हम सिक्योरली डेटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं. देन द नेक्स्ट टाइप इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. व्हाट इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? इज
Am I audible to all? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then management Yes, ma'am. information system क्या होती है? This system provides the historical information on current status. Okay. Management information system क्या होता है? जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है करंट सिचुएशन पे, वो हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है। लाइक अगर हमें कोई पिछला डेटा चाहिए है, आज के कुछ स्टूडेंट है और उनका हमें हिस्ट्री चेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू वो डेटा जो है वहां पे चेक कर सकते हैं। MIS इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ a process in which data are recorded and processed for further operational uses. MIS में क्या होता है? जो डेटा है वो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और प्रोसेस करते हैं अगर कोई ऑपरेशनल यूज हमें उस डेटा का करना है तो। देन MIS is the system that collects, process, stores and distribute the information to help in decision making. Okay. For managerial functions of planning, organizing, directing, controlling and staffing a business organization. MIS सिस्टम जो है वो क्या करती है? वो डेटा कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, स्टोर करती है और उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रखती है। इन आप ये जो डेटा है कलेक्ट करके रखा हुआ, प्रोसेस करके रखा हुआ, ये इंफॉर्मेशन जो है ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। किन को? जो मैनेजरियल डिपार्टमेंट रहता है उनको ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्लानिंग करने के लिए, उनको नीट तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए बिजनेस को, उनका इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनका डेटा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे हम। ओके। देन MIS सिस्टम इज बिल्ड यूजिंग। अब MIS किस तरह से बिल्ड किया जाता है? MIS सिस्टम जो है वो people, data processing, data communication, information storage and retrieval and system planning। MIS सिस्टम किस तरह से बिल्ड किया जाता है? लोगों से बनता है, लोगों से इंफॉर्मेशन वहां पे कलेक्ट की जाती है, फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो जो डेटा है उस पर प्रोसेसिंग होती है, डेटा कम्युनिकेशन वहां पे होता है। अगर किसी दूसरे यूजर को डेटा चाहिए तो वो इजीली डेटा जो है वो रिट्राइव कर सकता है। इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस पे स्टोर किया जाता है, डेटाबेस से वो रिट्राइव किया जाता है। देन सिस्टम प्लानिंग, वहां पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम प्लानिंग जो है वो किया जाता है। ओके। देन एडवांटेजेस क्या है MIS इंफॉर्मेशन सिस्टम के? एडवांटेजेस ऑफ MIS और डेटाबेस सिस्टम। फर्स्ट, प्रोसेसिंग टाइम एंड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रिटन आर रिड्यूस। प्रोसेसिंग टाइम और नंबर ऑफ प्रोग्राम जो हम राइट करते हैं वहां पे जो टाइम होता है वो हम वहां पे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑल एप्लीकेशन शेयर सेंट्रलाइज फाइल्स। MIS इंफॉर्मेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ऑल एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं? जो सेंट्रलाइज फाइल है, जो सेंट्रलाइज डेटा है वो वहां पे यूज कर सकते हैं। देन स्टोरेज स्पेस एप्लीकेशन इज स्टोरेज स्पेस डुप्लीकेशन इज इलिमिनेटेड। अगर हम बार बार एक ही जगह पे फाइल सेव कर रहे हैं तो यहाँ वहां पे क्या हो जाता है? स्टोरेज ऑफ स्पेस डुप्लीकेशन मीन स्पेस जो है, स्टोरेज स्पेस वो बार बार हमारी यूज होता है तो वो क्या हो जाता है? वहां पे इलिमिनेट हो जाता है। मेमोरी हमें ज्यादा मिलती है, स्टोरेज स्पेस हमें वहां पे क्या होता है? फिर ज्यादा मिलता है। अगर हम सेंट्रलाइज फाइल यूज करते तो एक ही कॉपी हमें क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा और उस एक ही कॉपी से या उस एक ही डेटाबेस से हमें जो इन्फॉर्मेशन है मिलेगी, हमें बार बार वो स्टोर नहीं करना पड़ेगा। तो स्पेस डुप्लीकेशन, स्टोरेज स्पेस डुप्लीकेशन वहां पे इलिमिनेट हो जाता है। डेटा आर स्टोर्ड वंस इन डेटाबेस आर इजीली एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। अगर डेटा हमने डेटाबेस में एक ही बार स्टोर किया है, एक बार स्टोर किया है तो हम क्या होता है? वहां पे हम इजीली वो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन या डेटा जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं
ओके, और स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, गॉट इट स्टूडेंट? देन नेक्स्ट टाइप इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है वहां पे? इट मेक्स द यूज ऑफ एनालिटिकल प्लानिंग मॉडल्स. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? इट मेक्स द यूज ऑफ एनालिटिकल प्लानिंग मॉडल्स. एनालिटिकल प्लानिंग मॉडल्स जो है उनके लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. क्योंकि अगर कोई प्लानिंग करनी है एनालिटिकर को, एनालिटिक्स को, तो वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का यूज करके वहां पे डिसीजन जो है वो ले सकते हैं. इट इज यूज फॉर असिस्टिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है यहाँ पे? जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो डिसीजन, जब डिसीजन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वहां पे उनको असिस्ट करती है डिसीजन मेकिंग में. डिसीजन मेकिंग में टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो असिस्ट करती है कि किस तरह से आपको डिसीजन लेना है, किस तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम चलाना है या कोई डिसीजन लेना है. तो वहां पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो हेल्प करती है उन लोगों को. यूजिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बेटर डिसीजंस आर टेकन. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का अगर हम यूज करते हैं तो वहां पे बेटर डिसीजंस जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो ले सकता है. ओके, देन नेक्स्ट, it reduces the क्लियरिकल वर्क एंड ओवर टाइम. अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से क्या होता है? क्लियरिकल वर्क का जो टाइम होता है एंड ओवर टाइम जो एम्प्लॉयज करते हैं वो वहां पर रिड्यूस होता है. ऑल्सो इट सपोर्ट्स, ऑल्सो इट सेव्स कॉस्ट एंड टाइम. कॉस्ट एंड टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो वहां पे सेव होता है. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग विद सपोर्ट ऑफ अदर लोअर लेवल सिस्टम. यहाँ पे क्या होता है? Okay, it consists of decision making with support of other lower level systems. डिसीजन मेकिंग से हम क्या कर सकते हैं? लोअर लेवल सिस्टम जो है लाइक MIS, वो अच्छे तरीके से डिसीजंस जो है यहाँ पे उनको सपोर्ट करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. देन नेक्स्ट इज decision support system uses operational data as well as external data collected from environment of the organization. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? ऑपरेशनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग कलेक्ट करते हैं. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूजेस टू डेटाज. अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो दो टाइप के डेटाज जो है वहां पे यूज करते हैं, इंटरनल डेटा एंड एक्सटर्नल डेटा. अब इंटरनल डेटा एंड एक्सटर्नल डेटा क्या होता है? एक्सटर्नल डेटा लाइक एम्प्लॉयज का कुछ डेटा है वो, और इंटरनल डेटा बाहर से अगर ऑर्गेनाइजेशन को फीडबैक मिल रहा है, दिस इज द इंटरनल डेटा. एंड एक्सटर्नल डेटा आर एम्प्लॉयज डेटा, और उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेज अदर डिपार्टमेंट से उनसे जो डेटा आ रहा है, this is the external data. or internal data it is in form of feedback. Okay, then डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैन हैव बेनिफिट्स. अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है उनके कुछ बेनिफिट्स है. फर्स्ट इज पर्सनल इफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से क्या होता है? पर्सनल इफिशिएंसी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो वहां पे इम्प्रूव होती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी इम्प्रूव्ड. अब अगर इंटरनल, अगर कोई डेटा आ रहा है या कोई फीडबैक आ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, बहुत से लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में रहते तो हर एक उसका आइडिया वहाँ पे शेयर करता है, तो या इस उससे क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव हो जाता है. वहाँ पे इजीली प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में. ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कैन बी इंक्रीज. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजीली कंट्रोल कर सकता है हर एक डिसीजन को, तो ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल जो है वो वहां पे इंक्रीज हो जाता है. गॉट इट स्टूडेंट? यस और नो? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम?
Yes, ma'am. Okay. Then the next type is expert system. What is the expert system? Expert system operates with few rules. अब expert system है, उसके नेम में ही उसका मीनिंग है एक्सपर्ट सिस्टम. अब एक्सपर्ट सिस्टम अगर हमें ऑपरेट करना है, जो लोग है पर्टिकुलर सिस्टम में या पर्टिकुलर डोमेन में जो लोग एक्सपर्ट्स है वो क्या करते हैं वहां पे, वो सिस्टम बनाने के लिए सम रूल्स जो है वो डिफाइन करते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के. ओके. इफेक्टिवनेस इज a major goal of this system, these types of the system. इफेक्टिवनेस, अगर कोई सिस्टम में यूजर यूज कर रहा है तो उसे वो सिस्टम जो है वो इजीली यूज करने आना चाहिए, यानी कि इफेक्टिवली वो सिस्टम वहां पे वर्क होनी चाहिए. तो एक्सपर्ट सिस्टम का मेन गोल क्या होता है कि इफेक्टिवनेस, जो भी कोई यूज करे वो एक इफेक्टिव वे से वो सिस्टम जो है वहां पे यूज कर सकता है. ह्यूमन बींग्स आर एक्सपर्ट्स इन स्पेसिफिक एरिया. ह्यूमन बींग्स जो है वहां पे वो एक्सपर्ट एक्सपर्ट्स होते हैं कोई भी सिस्टम डेवलप करने के लिए. और सम स्पेसिफिक एरिया में वो क्या होते हैं, ह्यूमंस आर एक्सपर्ट्स इन सम स्पेसिफिक एरियाज. ओके. एक्सपर्ट्स सिस्टम्स आर फ्लेक्सिबल देन अदर सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं वहां पे, फ्लेक्सिबल होते हैं अदर सिस्टम से. ओके. देन expert system increases the output and productivity of the system. expert systems जो है अगर हम यूज करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे यूज करता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट जो आता है सिस्टम से वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. एक्सपर्ट सिस्टम गिव्स इफेक्टिव मैनिपुलेशन ऑफ लार्ज नॉलेज बेस सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम से क्या होता है, जो लार्ज नॉलेज बेस सिस्टम्स है, यानी कि अगर कोई ह्यूमन बींग अगर किसी स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्ट है तो वो क्या करता है वहां पे एक्सपर्टीज उसकी रखता है उस सिस्टम में. तो यहाँ पे वहां पे क्या हो जाता है, जो नॉलेज है एक मैनिपुलेटिव और एक इफेक्टिव वे में हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं. एक इफेक्टिव वे में वो नॉलेज हमसे शेयर कर सकता है, या वो सिस्टम जो है एक इफेक्टिव वे में वहां पे नॉलेज जो है हमसे शेयर करता है. ओके. देन नेक्स्ट, the output is selected with the opinion of many expert. अब एक्सपर्ट सिस्टम जो भी से जो भी आउटपुट हमें मिलने वाला है तो वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेके वो आउटपुट जो है वहां पे सिलेक्ट किया जाता है. लाइक वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ वन सिस्टम, वन ऑर्गेनाइजेशन. वहां पे एक स्पेसिफिक एरिया है, लाइक हम कंसिडर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिनको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है बनाना है. तो वहाँ पे उनके जो एक्सपर्ट लोग रहेंगे, जो एक्सपर्ट डेवलपर्स रहेंगे या फिर टेस्टर रहेंगे, वो क्या करेंगे, उनकी एक्सपर्टीज जिस जिस में है वो उसी हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उसी हिसाब से लोगों को चूज करेगा और उनके एक लोग जो जिस एरिया में एक्सपर्ट है उसी हिसाब से वो लोग क्या करेंगे वहां पे सिस्टम जो है वो डेवलप करेंगे. एक्सपर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट. अब एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो फॉलोइंग वे से फॉलोइंग कंपोनेंट्स यूज करके जो कंपोनेंट यूज करके जो है वो सिस्टम को जो है वो बनाते हैं. लाइक कंपोनेंट कौन से है एक्सपर्ट सिस्टम के लिए. फर्स्ट कंपोनेंट इज यूजर इंटरफेस, सेकेंड इज एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, थर्ड इज नॉलेज एक्वाजिशन, fourth is knowledge base and facts rule, and fifth one is knowledge refining system. अब ये जो कंपोनेंट है ये यूज करके क्या होता है वहां पे एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो बनाया जाता है. लाइक यूजर इंटरफेस, कोई तो भी यूजर कोई तो भी क्या करेगा वहां पे यूजर को सिस्टम से कुछ इंफॉर्मेशन मिलने के लिए वहां पे एक इंटरफेस जो है वो बनाया जाएगा. एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, क्यों वो सिस्टम बनाया गया है या वो सिस्टम किसके लिए क्यों इफेक्टिव है या
क्या एक्सपर्टीज है उस सिस्टम के कि वो एक्सप्लेन करने के लिए वहां पे फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड किए जाए। नॉलेज एक्वाइजेशन, अगर वो सिस्टम का पूरा नॉलेज क्या है वो वहां पे एक्वायर और वहां पे किया जाएगा। वो सिस्टम जब भी बनाई जाएगी एक नॉलेज बेस पे, एक फैक्ट रूल्स नॉलेज बेस वहां पे रहेगा, फैक्ट्स जो है वहां पे यूज किए जाएंगे। ओके ना, नेक्स्ट इज एक्सपर्ट सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या है वहां पे। फर्स्ट इज इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी, अगर एक्सपर्ट सिस्टम हम यूज करते तो वहां पे क्या होगी, क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। देन सेकंड इट इंक्रीजेस द आउटपुट, आउटपुट जो है ऑफ कोर्स अगर क्वालिटी वहां पे हम मेंटेन कर रहे हैं या क्वालिटी अगर हमारी इम्प्रूव हो रही तो वहां पे आउटपुट जो है वो हमें एक अच्छे वे में मिलेगा, आउटपुट का जो क्वालिटी वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड एडवांटेज इज अ सिंगल ह्यूमन इन मेनी प्रॉब्लम सिचुएशन, अब एक सिंगल ह्यूमन बीइंग जो है वो मेनी प्रॉब्लम सिचुएशन जो है वहां पे हैंडल कर सकता है। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व एंड रिप्रोड्यूस नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट सिस्टम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका नॉलेज हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, यानी कि स्टोर करके रख सकते हैं एंड उसको हम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज। लाइक हमारी हिस्ट्री जो है, हम क्या करते हैं हमारी हिस्ट्री में कोई भी चीजें है अब वो बुक्स के इसमें स्टोर करके रखे हमने, तो वो क्या हुआ है बहुत से राइटर्स ने हिस्ट्री जो है उनके अलग अलग एक्सपर्टाइज यूज करके उन्होंने क्या करके रखा है बुक्स के इसमें, हम वो क्या करके रखा है स्टोर करके रखता है या प्रिजर्व करके रखा है। तो हमारा हमको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हिस्ट्री का जो भी इंफॉर्मेशन है बुक्स बुक से मिलती है। आजकल नेट पे हमें हिस्ट्री का सब नॉलेज वहां पे मिलता है, तो हम क्या करते हैं उसको प्रिजर्व करके रखा है और उस हिस्ट्री को हम इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं हमारे इसमें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो नॉलेज को हम क्या कर सकते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट, व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम? यस और नो, समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट इज execution information system. EIS operates continuously to keep management updated of what is happening in all major areas. अब एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में उनको अपडेट कर रही होती है कि मेजर एरियाज लाइक मेजर डिपार्टमेंट्स अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन में तो उनमें क्या चल रहा है कंटिन्यूसली उनको क्या करते हैं ऑपरेट करते रहते, अपडेट करते रहते। लाइक अगर हम कॉलेज का एग्जांपल ले तो हमारे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इज अ मेजर डिपार्टमेंट, देन बीबीए इज अ मेजर डिपार्टमेंट। तो वहां पे क्या हो रहा है ये मैनेजमेंट को एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू वहां पे अपडेट जाएंगी कि यस दिस इवेंट्स आर हैपनिंग इन मंथली बेसिस और इन डेली बेसिस लेक्चर्स इज गोइंग ऑन, ये सब फिर मैनेजमेंट को अपडेट जाता है एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। EIS is structure tracking system. EIS क्या होता है? It's a structure tracking system. It provides rapid access to timely information and direct access to management report. ओके EIS के EIS सिस्टम क्या प्रोवाइड करती है? एक रैपिड एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करती है एंड ऑन टाइम बेसिस, टाइमली बेसिस एंड डायरेक्ट एक्सेस करती है मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स का। मैनेजमेंट क्या कर सकता है EIS के थ्रू डायरेक्टली रिपोर्ट जो है उनको वहां पे एक्सेस हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट, EIS operates continuously to keep management updated of what is happening. One second, just a minute. Okay, EIS contains एक्सटेंसिव ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज। EIS जो है उस सिस्टम में जो है ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज क्या होती है
रहती है, एक्सटेंसिव ग्राफिक कैपेबिलिटीज वहां पे यूज किया होता है. इट सर्व्स द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स. एआईएस में क्या होता है, ये इन सर्विस या एआईएस सिस्टम यूज करके हम टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इंफॉर्मेशन जो है वो सर्व कर सकते हैं. एआईएस गिव्स क्विक एंड इजी एक्सेस टू डिटेल इंफॉर्मेशन. एआईएस हमें क्विक एंड इजी एक्सेस देता है, इजी एक्सेस इंफॉर्मेशन जो इन डिटेल हमें प्रोवाइड करता है. लाइक ग्राफिक कैपेबिलिटीज लाइक चार्ट्स में हो या ग्राफ्स में हो, वहां पे हम इंफॉर्मेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स या ग्राफ्स के इसमें रिप्रेजेंट करते हैं एआईएस में. तो वहां पे हमें क्विकली एक्सेस और इजी तरीके से वो इंफॉर्मेशन जो है डिटेल इंफॉर्मेशन उसका नॉलेज वहां पे मिलता है. ओके, देन एआईएस एडवांटेजेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईआईएस? तो ईआईएस के एडवांटेजेस क्या है? इजी फॉर अपर लेवल एग्जीक्यूटिव्स. अब ईआईएस का यूज करके जो अपर लेवल एग्जीक्यूटिव्स है वो इजीली इंफॉर्मेशन उनको मिलता है. इट प्रोवाइड्स टाइमली डिलीवरी ऑफ कंपनी समरी इंफॉर्मेशन. टाइमली बेसिस पे या टाइम टू टाइम वहां पे कंपनी की समरी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर हो जाती है, मैनेजमेंट को हो या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स जो वर्क करते हैं कंपनीज में उनको. इट इम्प्रूव्स टू ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन. यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट या टॉप लेवल अथॉरिटीज जो है वो टाइम बेसिस पे हर एक एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकती है या उनका इम्प्रूव जो है वो ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन जो है इस सिस्टम का यूज करके इम्प्रूव होती. इट फिल्टर्स डेटा फॉर मैनेजमेंट. अब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के फिल्टर जो है वो यूज किए जाते हैं. तो मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, डेटा को इजीली यहाँ पे फिल्टर वे में वहां पे इजीली अवेलेबल हो सकता है. इट ऑफर्स इफिशिएंसीज टू डिसीजन मेकिंग के लिए एक इफिशिएंसी वहां पे मिलती है. ओके, देन integrated system consist of individual computers, maybe workstation or multiple systems. integrated system क्या होता है यहाँ पे? consist of individual computers, maybe workstation or multiple system. integration means क्या, to bind. तो या तो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर से बना होता है या फिर मल्टीपल वर्क स्टेशंस जो है या मल्टीपल सिस्टम्स जो है वहां पे एक साथ होती है. ईच ऑफ देम रन सेट ऑफ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर. अब हर एक सिस्टम क्या करते हैं वहां पे स्टैंडर्ड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो रन करता है. ओके, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड मॉडल एंड प्रोवाइड्स ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड मॉडल. इंटीग्रेटेड सिस्टम को इंटीग्रेटेड मॉडल भी वहां पे कहा जाता है. एंड इट प्रोवाइड्स ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. ये एक ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वहां पे प्रोवाइड करता है बाय डिजाइनिंग इट फ्रॉम स्क्रैच. तो इंटीग्रेटेड सिस्टम कहाँ से डिजाइन करते हैं हम? स्क्रैच से हम यानी कि स्टार्ट पॉइंट से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं. ओके, देन next is subsystem. It is a part of large system. That means a large system is divided into subparts. अब सब सिस्टम क्या होता है? एक पूरा होल सिस्टम है और उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में सिस्टम को डिवाइड किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब सिस्टम बोलते हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम. दैट मीन्स अ लार्जर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स. मीन्स एक बड़ा सिस्टम जो सब पार्ट्स में डिवाइड होता है वहां पे. ओके, then transaction processing system. Next system is transaction processing system. इस system में क्या होता है? It is a type of information system. Transaction system, it collects, store, modify and retrieve the transaction. अब ट्रांजैक्शन सबको पता होगा, जो भी कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डेटा रिट्राइव करता है वहां पे. ओके, ट्रांजैक्शंस होते हैं जो डे टू डे लाइफ में या बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, सच एज ऑर्डर, कार्ड पेमेंट्स और जो भी दूसरे कोई ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू वहां पे किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट, समझ में आया चैप्टर?
all of you, did you understand this chapter? What is system, then types of system क्या होता है, सिस्टम के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम. गेट इट स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स गेट इट. समझ में आया है ये चैप्टर सब लोगों को? प्लीज. यस मैम. ओके. एनी डिफिकल्टी इन दिस चैप्टर? नो मैम. Okay. If you have any difficulty or any problem, ask me. Okay. So put your name with your roll number into the chat box and don't leave the meeting. जब तक मैं बोलती नहीं हूँ तब तक किसी ने लेक्चर छोड़ना नहीं है, मीटिंग लीव नहीं करनी. ओके. प्लीज पुट योर नेम विथ योर रोल नंबर्स into the chat box, everyone. And don't leave the meeting, otherwise I will mark you absent. Student, don't leave the meeting. Okay. So here our first chapter is end. हमारा पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है. In next lecture we have started with our second chapter, but now we are going to see some quick points of second chapter. Second चैप्टर का थोड़े क्विक पॉइंट्स क्या क्या है सेकंड चैप्टर में वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में. ओके. सो वेट वेट. सो सेकेंड चैप्टर का हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स जो है हम सेकेंड चैप्टर में वहाँ पे लेने वाले हैं. ओके. सो सेकेंड चैप्टर जो है हमारा एक्चुअली इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. एक्चुअल सेकेंड चैप्टर में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है उससे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नीडेड in today's वर्ल्ड. देन मैककॉल क्वालिटी फैक्टर्स. जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज होता है मीन सॉफ्टवेयर जब भी हम डेवलप करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वालिटी फैक्टर्स या कुछ ना कुछ क्वालिटी मेजर्स वहाँ पे डेवलप किए जाते हैं या बनाए जाते हैं. उनका यूज करके हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करते हैं. देन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्या होती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते वक्त डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस सॉफ्टवेयर को गुजरना पड़ता है, जाना पड़ता है. तो वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस क्या होता है, वो हम सेकंड चैप्टर में देखने वाले हैं. वी एंड वी आई मॉडल क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो हम देखने वाले हैं. अब कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? इज एनीवन टेल मी. अगर आपको मीन्स रफ इसमें बोलना है व्हाट इज सॉफ्टवेयर. मैम. यस. मैम, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स. ओके. एनीवन एल्स? कोई बता सकता है और व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर? ओके. यूज कौन से सॉफ्टवेयर पता है आपको?
पता है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो कौन से सॉफ्टवेयर है वहां पे? इज एनीवन टेल मी सॉफ्टवेयर के टाइप्स? अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है जो बताता है कंप्यूटर को कि क्या उसे क्या करना है। ओके, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं? लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ओके, अब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर अलग टाइप होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। अब अगर हम मैथमेटिकल या कॉमर्स के कुछ ये करने का, तो टैली का सॉफ्टवेयर तो पता होगा आप सब लोगों को। टैली एक सॉफ्टवेयर ही है जो हम हमारे कंप्यूटर में क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वहाँ पे रहते हैं हर इसके लिए। अब एआई रोबोटिक्स के लिए अलग, रोबोटिक्स के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। पता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स की कंसेप्ट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? वहां पे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो पार्ट है लाइक व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, या why software engineering is needed, मैक कॉल मैक कॉल क्वालिटी फैक्टर्स क्या होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या क्या होती है, कौन से प्रोसेसेस जो है वो यूज होते हैं। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेयर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जहाँ पे क्वालिटी फोकस होता है, प्रोसेसेस होती है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज यूज हम करते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट होती है? देन कौन से क्वालिटी फैक्टर्स सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं, प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस कौन सी होती है, वी मॉडल क्या होता है, वी आई मॉडल जो है वो क्या होता है, वो सब हम सेकेंड चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। लाइक एसडीएलसी मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, वो थर्ड चैप्टर में हम क्या करने वाले, देखने वाले। तो बट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है, वर्क फ्लो मॉडल क्या होता है, उसमें डेटा फ्लो मॉडल क्या होता है, और एक्टिविटी मॉडल क्या होता है, एक्शन मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, वो किस तरह से वर्क होता है, उसमें कौन सी एक्टिविटीज जो है या फेजेस जो है वो यूज करते हैं। तो ये सब हम देखने वाले हैं इन नेक्स्ट चैप्टर। सो समझ में आया सेकेंड चैप्टर? एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर यू, सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो उसके बाद के जो चैप्टर्स है वो आपको समझ में आएंगे वहां पे। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद का जो पार्ट है लाइक थर्ड चैप्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज बेस्ड ऑन योर सेकेंड चैप्टर। अगर आपको सेकेंड चैप्टर समझ में आया है तो ही आपको थर्ड चैप्टर और उसके आगे के जो चैप्टर्स है वो समझ में आएंगे वहां पे। ओके, और आपको शायद प्रोजेक्ट है इस सेम में या नेक्स्ट सेम में आपको प्रोजेक्ट है शायद।
तो वहाँ पे आपको अगर ये समझ में आया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट, तो ही आपको प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो समझ में आएगा कि किस तरह से आपको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करना है. ओके, गॉट इट स्टूडेंट? मैं आपको गूगल क्लासरूम कोड शेयर करूंगी और उस गूगल क्लासरूम कोड पे ही आपको आपके नोट्स जो है वो मिल जाएंगे. ओके, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? स्टूडेंट, एनी डाउट? नो मैम. ओके, किसी को कोई डाउट है और आज? Okay, so thank you so much students, have a nice day. Now you can leave the lecture and join your next lecture.